हेलो मेडिको वाला, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का बी फॉर्म का स्टेप बाय स्टेप अप्लाई प्रोसेस का बारे में बताऊंगा। एंड दूसरी बात, यहाँ पे कट ऑफ क्या है, कट ऑफ के बारे में, फ़ी की स्ट्रक्चर, सब कुछ आप लोग इस वीडियो में प्रॉपर्ली आपको पता चलेगा। एंड यदि चैनल पर नए हो तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है वो लिंक, वहाँ से आप लोग डायरेक्टली ज्वाइन कर पाएंगे। 4D अपडेट्स वगैरह के लिए वहाँ पर अपडेट मिलता रहेगा सारा एग्जाम्स का। तो यदि ज्वाइन करना चाहोगे तो कर सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। यदि पेड काउंसलिंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहो तो कर लीजिए। पेड काउंसलिंग ग्रुप में क्या होता है, आप लोगों को जो जितने भी काउंसलिंग है लाइक से मेडिकल कॉलेजेस, रिपेंस, आईओसेल, सबका आप लोगों को वहाँ पे क्या मिलेगा, अपडेट्स मिलेगा, काउंसलिंग नोटिफिकेशन अपडेट, टाइम टू टाइम अपडेट मिलेगा, ऑल PDF मिलेगा, ऑफिशियल जितने भी आएगा है ना। एंड 20 मेंबर्स के लिए वो ग्रुप रहेगा, मेंटरशिप सेशंस रहेगा एंड ग्रुप ऑल टाइम ओपन रहेगा, जहाँ पे आप लोग मैसेज वगैरह कर पाएंगे। ग्रुप ओपन रहेगा, ऐसा नहीं कि ग्रुप बंद करके रख देंगे, ऐसा नहीं है। एंड वो 20 मेंबर्स का रहेगा। मेंटरशिप सेशंस होगा, कल ही मैंने मेंटरशिप सेशंस लिया जहाँ के स्टूडेंट्स के साथ जो भी डाउट्स है मैंने क्लियर करने की पूरी कोशिश की। तो ऐसा सारा चीज़ें हो सकता है। तो यदि ज्वाइन करना चाहोगे तो इस नंबर पर DM करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। इसी नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर है, ऐसा नहीं कि कॉल लगेगा, कॉल नहीं आएगा। आप लोग डायरेक्टली व्हाट्सअप में DM करना है, मैसेज करना है, आप लोगों को पेड काउंसलिंग ग्रुप में ज्वाइन करवा देंगे। यदि ऐसा नहीं कि आपको ज्वाइन करना ही है, ये ज्वाइन नहीं करने से भी हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी है, मे भी आप कमेंट में बता सकते हो यदि आपका रिजेक्ट किया मैंने, मतलब मैंने बोला कि नहीं चाहिए, ग्रुप ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो वही चीज़ है, सब ऐसा नहीं कि सबको ज्वाइन करना ही पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं। यूट्यूब में तो मैं सारा अपडेट्स देता रहूँगा, पर आपको फिर भी चाहिए कि नहीं, मुझे ग्रुप चाहिए जहाँ पे सारा चीज़ें डिस्कशन हो, काउंसलिंग रिलेटेड सब कुछ डिस्कस होता रहेगा एंड डिस्टर्बेंस भी कम हो। 20 मेंबर्स रहेंगे तो इतना ज़्यादा मैसेजेस नहीं होगा, तो उस वजह से आप लोग वो ज्वाइन कर सकते हो ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अप्लाई प्रोसेस के बारे में बता दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मेडिको वाला ऐप का लिंक भी दिया है एंड अप्लाई का लिंक भी दिया है। तो ऐप का लिंक आप लोगों को इसीलिए दिया है, यदि 2026-27 के लिए प्रिपरेशन करोगे तो उसमें आप लोगों को बैचेस वगैरह आएगा। एनीवे मुद्दे पे आते हैं। एंड और एक लिंक दिया है डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का, जो अप्लाई लिंक है, वो लिंक क्या करना है आपको, सिंपली क्या करना है, वो ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे एक इंटरफेस दिखाएगा कि क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। और एक चीज़ बता देना चाहूँगा, यदि आप मोबाइल फ़ोन में कर रहे हो तो आपको क्या करना है, डेस्कटॉप मोड ऑन कर लेना है, वरना बहुत सारा ऑप्शन आप लोगों को दिखेगा नहीं एंड आप सबमिट नहीं कर पाओगे, फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वो सारा चीज़ है, तो डेस्कटॉप मोड ऑन कर लेना, वरना आप लोगों को दिक्कत होगा। या तो मैं तो बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा लैपटॉप या कंप्यूटर से कीजिए। तो इस लिंक पे सिंपली आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐसा एक इंटरफेस आएगा। आने के बाद आपको क्या करना है, एप्लीकेशन सबमिशन, ये स्टूडेंट लॉगिन पे नहीं जाना है, एप्लीकेशन सबमिशन पोर्टल फॉर न्यू एप्लीकेंट्स, इसमें क्या करना है, सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग और एक नया इंटरफेस आएगा, जहाँ पे आप नए हो डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का, मतलब तो आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा एंड देन लॉगिन करना पड़ेगा। आप नए हो, फर्स्ट टाइम हो, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। तो हम लोग रजिस्टर पे क्लिक कर लेते हैं। तो रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आप लोग ऐसा एक इंटरफेस आएगा, जहाँ पे आपको क्या करना है, आपका नाम देना है, फ़ोन नंबर देना है, पासवर्ड देना है ना। पासवर्ड क्या होना पड़ेगा, लाइक में कैपिटल A स्मॉल SS M दे दिया एंड ये स्पेशल कैरेक्टर है एंड लाइक 02 दे दिया। दिस टाइप ऑफ आपको क्या करना है, पासवर्ड बनाना है, पहला पासवर्ड, देन कन्फर्म पासवर्ड देके क्या करना है, आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद एक इंटरफेस आएगा, मैं आपको दिखा देना चाहूँगा। एक OTP आएगा, क्या आएगा, एक OTP आएगा, मैं दिखा देता हूँ, मतलब सारा चीज़ें यहाँ पे तो नहीं होगा ना। OTP आएगा फ़ोन में, आपका फ़ोन में OTP आएगा, वो OTP आपको क्या करना है, यहाँ पे डालना है। डालने के बाद क्या करना है, आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद ऑटोमेटिकली और एक पेज आएगा, लॉगिन पेज टाइप होगा, उसमें क्या करना है, आपका जो ईमेल ID है, वो ईमेल ID देके सेंड OTP देके ईमेल में आपको एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पे डाल के क्या करना है, वेरीफाई करना है। उसके बाद क्या आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। वेरीफाई करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको जो लॉगिन वाला पेज है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, या सिंपली लॉगिन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली लॉगिन भी हो जाएगा। ऐसा इंटरफेस आएगा, ऐसा लॉगिन करने के लिए ऐसा इंटरफेस आएगा, जहाँ पे आपको क्या करना है, अपना फ़ोन नंबर एंड पासवर्ड डाल के सिंपली क्या करना है, आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करोगे तो सिंपली आपका लॉगिन हो जाएगा। मैं लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक ऐसा इंटरफेस आएगा, जहाँ पे आपका ये पहला ऑप्शन ऑटोमेटिकली आएगा नोटिफिकेशन। उसके बाद आपको आना है कि एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप, इसमें आपको क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने का एक इंटरफेस आएगा, ये देखिए नीचे आएंगे तो बैचलर ऑफ फार्मेसी, ये देखो बैचलर ऑफ फार्मेसी बोल के एक ऑप्शन आ रहा है, तो उसमें आपको सिंपली क्या करना है, क्लिक करना है ना। तो यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर आएगा, नाम आएगा, है ना। तो स्टूडेंट नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, पहले आपने दे दिया, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल ID, फ़ोन नंबर, जेंडर देना है, रिलीजन देना है, कास्ट, कम्युनिटी, नेशनलिटी वो देना है, आपका अकॉर्डिंग देना है। परमानेंट रेसिडेंट हो या नहीं वो आपको देना है, असम का हो या नहीं। ABCD ये ऑप्शनल है, ये नहीं देने से भी हो जाएगा। उसके साथ साथ आपको क्या करना, अभी एक फ़ोटो आपका अपलोड करना है, एक अच्छा वाला आपको फ़ोटो यहाँ पे क्या करना है, अपलोड करना है। सिग्नेचर आपको क्या करना है, यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा सेव एंड कंटिन्यू, वहाँ पे क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करने का ऐसा एक इंटरफेस आएगा, जहाँ पे आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन 2 आ गया। यहाँ पे फादर नेम, मदर नेम, गार्जियन ऑक्यूपेशन, गार्जियन एड्रेस, ये आप लोग दे दो। कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी दे दो, आपका घर का ही दे दो, भाई का दे दो, कुछ भी। एंड मैरिटल स्टेटस जो भी हो, अनमेरिड हो या मैं तो अभी अनमेरिड हूँ, सिंगल भी
एनीवे हाँ हाँ, पेरेंट्स इनकम क्या है वो दे देना है। पेरेंट्स इनकम, ब्लड ग्रुप दे दो, ब्लड ग्रुप आपको नहीं पता तो कुछ भी दे दो यहाँ पे। एंड इतना मतलब बोल मत अभी दे दो फॉर्म फिलअप में। आर यू एम्प्लॉयड और नॉट, एम्प्लॉय नहीं हो तो नो पे क्लिक करो एंड बाकी सारा ऐसा ही रख दो। ऐसा ही रख के आपको क्या करना है, सिंपली नीचे जो सेव एंड कंटिन्यू, सेव एंड नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो दे देना है, क्लिक करना है। वो क्लिक करते ही आपका आ जाएगा परमानेंट एड्रेस। आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको प्रॉपरली यहाँ पे क्या करना है, विलेज देना है, पीओ देना है, पोस्ट ऑफिस देना है एंड ये देना है। ये तीनों देने से सफिशिएंट हो जाएगा। यदि सिटी देना चाहोगे कोई भी सिटी का नाम भी यहाँ पे एड्रेस पे टिक कर दो। उसके बाद पिन कोड देना है, स्टेट देना है, डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट धेमाजी दी थी। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यदि आप अभी जहाँ पे रह रहे हो वो एड्रेस एंड जो परमानेंट एड्रेस वो सेम होगा तो यहाँ पे टिक करना है। यहाँ पे टिक करके आपको क्या है ना, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आ जाएगा एक ऑप्शन एकेडमिक डिटेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी देखो मोबाइल पे अभी लॉगिन करोगे तो ये दोनों चीज़ें आपको दिखेगा भी नहीं। तो आपको डेस्कटॉप मोड ऑन कर लेना है, ये 3 डॉट पे जाना है, डेस्कटॉप मोड ऑन कर लेना तो ये 2 चीज़ें दिखेगा। वरना ये 2 चीज़ें नहीं दिखेगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि दिख ही नहीं रहा है एंड मेरा वो वहाँ पे सबमिट नहीं होगा। वो ध्यान रखना, सबमिट ही बार बार क्लिक करते रहोगे, सबमिट नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको बता देना चाहूँगा। पहली बात तो क्या है, क्लास 10 का डिटेल्स। आपका बोर्ड जो है वो बोर्ड का नाम देना है, रोल नंबर देना है, ईयर ऑफ पासिंग, कौन सा ईयर पे पास हुए वो देना है एंड जो क्लास 10 में आपका सब्जेक्ट्स था, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट है यहाँ पे आपको मेंशन करना है, डिवीजन देना है। उसके बाद क्लास 10 का परसेंटेज देना है सिंपली। क्लास 12 में आते हैं, आपका जो बोर्ड है वो बोर्ड का नाम देना है, उसके बाद रोल नंबर देना है, यहाँ पे 20, 16, 17 जो भी चीज़ है सब कुछ यहाँ पे आपको मेंशन करना है। ईयर ऑफ पासिंग देना है एंड जो सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री जो प्रॉपर्ली आपको यहाँ पे मेंशन करना है, डिवीजन देना है एंड परसेंटेज देना है क्लास 12 का। उसके बाद यदि डी फार्म वगैरह की हो तो उसका डिटेल्स देना है एंड ये भी आते हैं क्लास 12 में सब्जेक्ट वाइज, फिजिक्स में कितना मिला, केमिस्ट्री में कितना मिला, मैथ्स और बायो में कितना मिले वो देना है। ऑफ 10 मार्क यहाँ पे देना है, जो आउट ऑफ क्या होगा 100 होगा, 100 में से कितना आपको मिला है वो देना है, इंक्लूडिंग जो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल जो मिला के जो होता है ना यहाँ पे आपको डालना है। डाल के आपको तीनों का फिल करना है। ऑटोमेटिकली परसेंटेज वाला सेक्शन ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा यदि तीनों सब्जेक्ट का मार्क दे दोगे। उसके बाद क्लास 10 में आते हैं साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, ये तीनों क्या है, ये तीनों एंड ये 45 है, 45 एंड स्कोर कितना है, मतलब वो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के जो भी चीज़ें होता है यहाँ पे आपको टोटल देना कितना है, 100 मार्क का होता है। तो ये तीनों फिल करके क्या करना, सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कोई मेजर कोई भी अचीवमेंट है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है वो है यदि, तो आपको यहाँ पे क्या करना देना है, वरना सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर सिंपली से हो जाएगा। उसके बाद यदि आपका यहाँ पे देखिए, आर यू स्टेट स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट फ्रॉम नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा, यहाँ पे स्पॉन्सर्ड हो येस और नो पे क्लिक करना है। यदि स्पॉन्सर्ड हो तो येस पे क्लिक करना है, यदि असम से हो तो नो पे क्लिक करना है। CWE का स्कोर यहाँ पे आपको क्या करना है, डालना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आता है एक अदर रिजर्वेशन, लाइक ये देखिए अदर रिजर्वेशन, जहाँ पे ये डिफरेंटली एबल हो, PWD हो, इकोनॉमी के, मैंने जनरल सेलेक्ट किया तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है। मे भी आपको ये ऑप्शन नहीं दिखेगा, EWS वाला या डिफरेंटली एबल वाला दिखा सकता है ना, वो सारा चीज़। उसके बाद नेक्स्ट पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करना पड़ेगा यहाँ पे देखिए। पहली बात तो क्या है, क्लास 10 का आपको मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना है, क्लास 12 का मार्कशीट आपको अपलोड करना है ना, एंड कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद परमानेंट रेसिडेंसी सर्टिफिकेट PRC यहाँ पे अपलोड करना है। EWS से बिलोंग करते हो तो EWS सर्टिफिकेट है ना, फॉर EWS कैंडिडेट मैंडेटरी नहीं है फिर भी, एंड ये PRC आपको देना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। एंड डॉक्यूमेंट्स यदि डी फॉर्म वगैरह की हो तो देना है, वरना नहीं करने देने से भी होगा, PWD नहीं देने से भी हो जाएगा। इफ़ यू नॉट, मतलब ये आप नहीं हो तो क्यों दोगे, वही। उसके बाद यदि डॉक्यूमेंट नेम यदि कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑफ हॉस्पिटल ट्रेनिंग ऐसा कुछ है तो वहाँ उसका भी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा एंड ये मैंडेटरी है सबके लिए, ये दे देना। CWE का स्कोर कार्ड क्या करना है, ये देना है। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, सबमिट एंड रिव्यू पे क्लिक करना है। तो प्रीव्यू ऐसा आ जाएगा। प्रीव्यू आने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली पेमेंट करना है। ये देखो नीचे एक ऑप्शन आ रहा है कि आप लोगों का आपको 950 रुपीज़ क्या करना है, पेमेंट करना है ना, 950 रुपीज़ पेमेंट करना है। बस वो पेमेंट कर दोगे तो आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। अभी आते कट ऑफ के बारे में, कट ऑफ क्या जा सकता है ना, कट ऑफ के बारे में। ये सिंपल सा प्रोसेस है, आप जो भी जिसको समझ में नहीं आए वो दोबारा फिर से देखिए, स्टेप बाय स्टेप मैंने बता दिया कैसे कैसे चीज़ें होता है। पहली बात तो क्या है, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर में आपका फ़ोन नंबर से पहले OTP आएगा, उसके बाद आपका ईमेल पे OTP आएगा एंड देन लॉगिन करके आपको क्या करना है, बी फॉर्म में अप्लाई करना है। सारा चीज़ें मैंने बता दिया, टाइप करके आप खुद कर पाएंगे। फ़ोन में करोगे तो डेस्कटॉप मोड ऑन करना है, 3 डॉट के ऊपर में जाना है, जाके डेस्कटॉप मोड ऑन करके आपको क्या करना है, फॉर्म फिलअप करना है। वरना आप लोगों को बहुत सारा ऑप्शन ही नहीं दिखेगा। ऑप्शन नहीं दिखेगा तो सबमिट वगैरह पे क्लिक करोगे, सेव एंड नेक्स्ट में, तो वो ऑप्शन क्लिक ही नहीं करेगा, वही चीज़ें है।
तो ये सारा चीज़ें बता दिया। चलिए मैं अभी कट ऑफ के बारे में बताऊंगा। एंड जो लोग पेड काउंसलिंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहेंगे ना, जल्दी से कीजिए। उसके बाद मैं नहीं करने वाला, क्योंकि कल भी मैंने एक सेशन लिया है। क्या लिया है? एक सेशन लिया है। तो दिक्कत हो जाता है अगर बाद में बार बार लोगों को मतलब मैसेज वगैरह जो भी PDF से दी, मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप में 3-4 बार दे दिया। फिर से मतलब पर्सनली जो भी नया कैंडिडेट जुड़ते हैं उनको देना पड़ता है, वही चीज़ें हैं। एंड वो सारा चीज़ें, बहुत गर्मी है, मैं पूरा पसीने से पीला हो गया। एनीवे आगे बढ़ते हैं। एंड ज्वाइन करना चाहोगे तो व्हाट्सएप में DM करके ना 2 दिन के अंदर कर लो, उसके बाद मतलब दिक्कत हो जाता है। अभी आते हैं हम लोग कट ऑफ के बारे में। क्या करते हैं, अभी कट ऑफ के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि कितना कट ऑफ जाता है एंड क्या क्या चीज़ें होता है। फी स्ट्रक्चर के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसका अभी अप्लाई डेट है, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का जो B Pharm का अप्लाई डेट है, लास्ट डेट है 6 अगस्त। यदि आपको करना है तो आप लोग जल्दी से कर लीजिए। एंड सारा चीज़ें तो मैंने बता दिया। हाँ, यहाँ पे 2 आप लोगों को चीज़ें डाउट्स हो रहा होगा कि एक स्टेट कैंडिडेट से ये जो एंडोमेन कैटेगरी ये क्या है। स्टेट कैटेगरी में तो नॉर्मल जो सीट्स है वो बहुत ही कम है, उसमें 6,268 रुपया जो एडमिशन फ़ी है या पर ईयर फ़ी है। पर एंडोमेन कैटेगरी में सभी अप्लाई कर पाएंगे, सभी एडमिशन ले पाएंगे। ऑल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर दिस कैटेगरी। उसमें 48,000 है, उसमें ही सीट ज़्यादा है ना, वही चीज़ें है। ज़्यादा डिफरेंसेस कुछ नहीं, बस फ़ी का डिफरेंसेस है। अभी तो 2024 में उसमें कट ऑफ कितना गया था एंड 2025 में कितना गया था कट ऑफ, मैं आपको बता देना चाहूँगा। जो रिजर्व जो सीट्स है, असम का जो स्टेट सीट है, स्टेट कैटेगरी का जो सीट्स है, जनरल का देखो 11 रैंक में ख़त्म हो गया। SC का देखो 62, ST प्लेन का 29 है ना, ये देखो। एंड उसके बाद जो एंडोमेन कैटेगरी है, एंडोमेन कैटेगरी में देखो 167 गया था। उसके बाद SC का गया 421, ST प्लेन का गया 455, ST हिल का 773 एंड OBC का गया 392, AWS का गया 433। ये देख लीजिए, ये कट ऑफ देख के आप लोगों को सारा चीज़ डिसीजन लेना। लेटरल एंट्री का ये है। एंड 2025 में क्या हुआ था कट ऑफ देखिए, जो स्टेट सीट्स है उसमें 43 गया था रैंक, 43 में मिला था उनको। एंड उसके बाद आते हम लोग और भी है लाइक, और भी स्टूडेंट्स है लाइक, देखिए जनरल का 123 गया था फर्स्ट राउंड का। उसके बाद SC का 234, ST प्लेन का 284, ST हिल का 1090 एंड OBC का 335। तो कट ऑफ तो बहुत ही हाई है, ऐसा नहीं कि बहुत कम है, 2000-3000 रैंक में सीट मिल रहा है, वो सारा चीज़ें नहीं है। आपका यदि रैंक 2000 है तो एंड जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो वो मतलब चांस नहीं है, तो बेकार में 950 रुपीज़ ऐसे ही आपका वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो वही चीज़ें हैं। एंड AWS के लिए देखिए यहाँ पे आप लोगों को सुपरनुमरी, AWS सुपरनुमरी जो सीट है वो है 385 रैंक गया था कट ऑफ लास्ट ईयर। एंड जो सीट मैट्रिक्स है, मैं आपको सीट मैट्रिक्स दिखा देना चाहूँगा। सीट मैट्रिक्स में क्या क्या चीज़ है, टोटल सीट है 50, जिसमें असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, है ना, एंड मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सारा स्टेट्स के लिए 2-2 सीट्स है। एंड असम में 7 सीट्स है। एंड जहाँ पे कैटेगरी वाइज आप लोग देख रहे हो, एंडोमेन में 29+02 सीट्स है, 0 to 40। असम और रिजर्व रहेगा वर्ड्स ऑफ असम राइफल्स पर्सन। AWS एंडोमेन कैटेगरी के लिए 5 सीट्स है। वही सीट मैट्रिक्स है एंड कुछ भी नहीं है। अभी तो फी स्ट्रक्चर, फी तो दिखा दिया, अच्छा फी तो दिखा दिया, है ना। एंड दिस टाइप ऑफ आप लोगों का मेरिट लिस्ट आएगा अप्लाई के बाद। अभी तो अप्लाई करोगे, उसके बाद आपका एक जनरल मेरिट लिस्ट आएगा। ये लास्ट ईयर में आया था, ऐसा ही मेरिट लिस्ट आपको देखिएगा। उसके बाद आपको क्या बुलाएंगे काउंसलिंग के लिए। हाँ, वेटिंग लिस्ट में भी रहते हैं, उसके बाद वो उन लोगों का भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। तो डॉक्यूमेंट्स क्या लगता है एडमिशन के टाइम पे, ये देखिए, है ना, प्रिंट कॉपी, एप्लीकेशन फॉर्म आपको लगेगा जो अभी अप्लाई कर किए हो उसी का, सिर्वली का स्कोर कार्ड, 2 रिसेंट से पासपोर्ट सर्टिफिकेट, ये ना, ये सारा मैं आगे अप टू टाइम आप लोग अपडेट देता रहूँगा। गैप सर्टिफिकेट लगेगा, उसके साथ साथ एंटी रैगिंग एक अंडरटेकिंग भी लगेगा। ये कहाँ से बनाना, ये ऑनलाइन आप लोग बना पाएंगे। ऑनलाइन मैंने ही वीडियो दिया था, तो ये इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा जब काउंसलिंग नोटिफिकेशन आएगा। तो अंडरटेकिंग भी लगता है, एंटी रैगिंग, एंड ये AU में भी लगता है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी आप लोगों को लगेगा। ये बनाना पड़ेगा आप सबको, है ना। तो मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को सारा गाइड करता रहूँगा। आज के लिए मैंने इतना ही बता दिया। एंड जो भी चीज़ें मैंने हो पाया मैं आपको बता दिया। लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग भी सारा चीज़ें दिखाया। एंड ऐसा नहीं कि आप 2000 रैंक हो एंड आप अप्लाई कर रहे हो तो 950 रुपीज़ है अप्लाई का फ़ी, तो वो ज़्यादा है। तो वो सारा चीज़ें देख के आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। एंड जिनको समझ में नहीं आया वो फिर से देख लीजिए। एंड लिंक मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग क्या कर पाएंगे, सिंपली वो लिंक से जाके आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। एंड खुद ट्राई कीजिए, खुद ट्राई करोगे तो मेरे लिए मैं बोलूँगा कि बेहतर होगा, क्योंकि खुद सीख पाओगे, है कि नहीं। तो वही चीज़ है, मैं तो हुई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कोई भी आपको यदि डाउट्स लगता है ना। एंड ये पेड काउंसलिंग ग्रुप है, यदि ज्वाइन करना चाहोगे तो तुरंत कर लीजिएगा व्हाट्सएप नंबर पे DM करके। तब तक के लिए बाय बाय।